नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलहरा नगर में संचालित कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह टिंकू चौहान के आयुष होटल में युवती के साथ ठहरे शादीशुदा युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के संकेत दिए हैं। तो वहीं पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह ने अस्पताल में जाकर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए युवक की होटल में हुई मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम सरौंज निवासी अरविंद सिंह पिता पूरन सिंह परमार 27 वर्षीय जो गांधीनगर निवासी एक युवती के साथ बड़ा मलहरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार सिंह टिंकू चौहान के आयुष होटल के कमरा नंबर 3 में ठहरे हुए थे, जहां शनिवार को उक्त युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज रविवार को मृतक के परिजनों से अस्पताल में मिलकर पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह ने ढांढस बंधाते हुए उक्त होटल में युवक की हुई मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जबकि पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने पीएम रिपोर्ट व परिजनों तथा मौका साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही के संकेत दिए हैं। ये बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है, जहां एक होटल में एक युवक की बॉडी मिली थी। उसके बाद में हमारी टीम तत्काल ही स्पॉट पर और अस्पताल पहुंची थी। आज पोस्टमार्टम हुआ है, उसके आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी, साथ ही जो भी वहाँ पे साक्ष्य थे या अन्य लोग थे, परिवारजन हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मलहरा के एक कांग्रेसी नेता के आयुष होटल में एक शव मिला है, उसको लेकर के आपने प्रशासन से क्या मांग रखी है? सबसे पहले तो हमने यही कहा है कि वो होटल है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन कहीं है कि नहीं, वो जांच का विषय है। दूसरी बात, होटल का संचालक यहाँ डेड बॉडी को छोड़ के चला गया, वो यहाँ पंचनामा कराते। जब भी ऐसी अगर रजिस्टर्ड होटलों में इस प्रकार की घटनाएं कई जगह घट जाती हैं, सामान्य घटनाएं हैं, तो वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है, बाकायदा वहाँ पंचनामा होता है, जांच होती है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। यहाँ डेड बॉडी को छोड़ जाना संदेहास्पद। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, इसके पहले भी घटना घट चुकी है। एक कांग्रेस नेता थे, ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी डेथ भी उसी होटल में हुई थी। उस समय वो कैमरे चालू थे, परंतु निर्दोष व्यक्तियों को उसमें फंसा दिया जो जेल में हैं, जो ओरिजिनल थे वो बाद में पकड़े गए। तीसरी बात, आज भी कैमरे लगे थे, परंतु कैमरे बहुत दिनों से बंद। यहाँ सब लोग, जितने लोग खड़े, सब लोग जानते हैं कि वो होटल सिर्फ रैकेट चलता है, उस होटल में सेक्स रैकेट चलता है और लगातार बच्चे बच्चियाँ वहाँ आते हैं और पुलिस जांच भी करती है क्या हुआ क्या नहीं पाया, परंतु आज तक उस होटल का ये पता नहीं चला कि ये होटल वैध है कि अवैध है। इसलिए सारे तथ्यों को मैंने बता दिया। दूसरी बात, ये होटल संचालक जिसमें रैकेट चलाते, उसमें जो दवाइयाँ रखते हैं, जो सिल्डेनाफिल जिसका ड्रग होता है, तो उसमें बीपी बहुत तेज़ बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक की भी संभावनाएँ होती हैं। तो इसमें 2 संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि वो दवा भी वो होटल संचालक प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ अधिकतर जाते हैं। तो वो ड्रग ज़्यादा ले लिया हो बच्चे ने, उसके कारण अटैक आ सकता है। दूसरा, उसके गले में निशान दिख रहे हैं, तो पैसे के कारण या कुछ भी ऐसा जुआ झटकी हुई हो, मारपीट हुई हो, तो गला दबा दिया या हैंगिंग, जो भी है वो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगा। परंतु एक बात तय हो गई कि वहाँ पर सेक्स रैकेट चलता था और इसमें इस होटल संचालक या अवैध होटल जो चल रहा है उसकी उसमें संलिप्तता है। इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई करनी चाहिए और होटल यदि अवैध बना है तो उसको डिसमेंटल करने की भी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक देखने में आया है, कल की घटना है ये, और अभी तक देखने में आया है कि पुलिस बल लगातार पीड़ित परिवार को ही दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि इसमें जो इस अपराध में संलिप्त लोग हों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर के आपने पुलिस प्रशासन को क्या नहीं? मैंने सख्ती से कहा है कि जो भी हैं, अभी जितना मामला उसमें बन रहा है, पोस्टमार्टम के पहले तक अवैध होटल का संचालन, ड्रग उपलब्ध कराना और जो भी वहाँ गतिविधियों में संलिप्त हैं उन लोगों पर जांच करके उन पर कार्रवाई करना। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें चाहे ओवर ड्रग की जाना हो या गला दबा के मारना हो, हत्या कारित करना हो, तो इसमें जो भी है, जैसी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है, तत्काल कार्रवाई करके संबंधितों पे अपराध पंजीबद्ध हो, ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और